हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में, जिससे आपको यूपीएसआई एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यूपीएसआई एग्ज़ाम के अलावा ये एमपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या भारत में कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम होता हो जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा और ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो हिंदी नहीं समझ पाते। तो इसमें मैं बाइलिंगुअल चीज़ों का यूज़ करूँगा जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिकली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो अब देखिए अपन ने पढ़ तो लिया, अब ये होता क्या है बेसिकली? तो जैसे व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड आप मान लो, तो वो सब संज्ञा है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सब संज्ञा है। जैसे आप मान के चलिए दोस्ती है, तो ये भी एक संज्ञा है, पर ये भाव है एक दोस्ती का, तो ये उसमें भाव भी आता है संज्ञा में, जैसे कोई स्थान हो गया। इसके आप जब आपको पूरी टाइप्स क्लियरली समझ में आ जाएँगे, तो आप का बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है तो संज्ञा के भेद से पूछता है या फिर भाववाचक संज्ञा के निर्माण से पूछता है। तो आपको ये बेसिकली जानना बहुत जरूरी है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखिए संज्ञा के भेद हैं वो मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक भाववाचक संज्ञा, जो कि भाववाचक संज्ञा है तो भाव को अपन फील कर सकते हैं, तो ये अपन को दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है, अपन इसको देख नहीं सकते, ये तो फील कर सकते हैं। दूसरी होती है यथार्थवाचक संज्ञा, जिसे अपन देख सकते हैं। अब जो मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है उसमें यथार्थवाचक संज्ञा को चार भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। अब अपन बात करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में, किसके अनुसार? प्राचीन हिंदी के अनुसार। यदि आपसे एग्जाम में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होंगे, तो आप कहेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और यदि एग्जामिनर आपसे पूछेगा मूल रूप से, तो आप बोलेंगे मूल रूप से 2 भेद होते हैं, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद होते हैं और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद होते हैं। तो देखिए प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के भेद हैं वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और अपन बात करेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार इसके 3 भेद होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को बेसिकली इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक पदार्थवाचक और समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें बेसिक सीन की डेफिनेशन दी गई है, जो आप एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखते हैं अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब अपन डिटेल में इनको आराम से पढ़ेंगे। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो वह संज्ञा जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अमन, राहुल, जो दुनिया में अकेले हैं, तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ताजमहल, दिल्ली, मेरठ। अब जैसे यमुना नदी है, तो नदियाँ होंगी जातिवाचक संज्ञा, पर यदि यमुना नदी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, वो होंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत है, यदि कोई देश होता, यदि देश लिखा होता तो वो होता जातिवाचक संज्ञा, और यदि भारत है तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी कुछ विशेषताएँ, ये सदैव ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप देख सकते हैं। ये सदैव एक वचन में होंगी, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। और ये दुनिया में विशेष या अकेली होंगी। जैसे आप माउंट एवरेस्ट बोल दें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यदि पर्वत बोल दें तो जातिवाचक संज्ञा है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे तो जो हमें एक पूरी कम्युनिटी को बताए तो जातिवाचक संज्ञा है। तो वह संज्ञा जो जाति या उपजाति मतलब स्पीशीज का अपन को भूत कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जैसे इसमें दिया हुआ है नदी। अब जैसे यमुना नदी बोलेंगे या गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो आ जाएँगे स्पेसिफिक में, तो वो रहेंगे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और यदि जातिवाचक संज्ञा में अपन देखेंगे, तो वो फिर पूरी कम्युनिटी को बताता है, तो नदियाँ आ जाएँगी, जानवर आ जाएँगे, अध्यापक, इसमें सारे एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी विशेषताएँ पे अगर अपन बात करें, ये दृश्य होंगे, इनका बहुवचन भी बनाया जा सकता है और एकवचन में भी हो सकती हैं, ठीक है? इसकी जैसी और भी होंगी, जैसे छात्र हैं तो इसके जैसे और छात्र होंगे, पर्वत हैं तो और पर्वत होंगे, शहर हैं तो और शहर होंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया।
आप एक बार पूरी डेफ़िनेशन को अच्छे से समझिए, एग्ज़ाम्पल को समझिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको इस लेक्चर के बाद कोई सा भी लेक्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे इस लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप मिनिमम 50 या 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इस लेक्चर से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं पे भी जाके कोई से भी 4 घंटे, 5 घंटे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका लेक्चर सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था या क्रिया के भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा बेसिकली क्या है, जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे खुशी, दुख, क्रोध, ईमानदारी, ऑनेस्टी, जवानी, बुढ़ापा, वीरता, साहस, ये सब एक भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा पे। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा बेसिकली क्या है, जो हमारे पदार्थ हैं, ठोस, देखिए द्रव्य में सारी चीज़ें आएँगी, ठोस भी आएगा, द्रव्य भी आएगा, गैस भी आएगा। द्रव होता है लिक्विड और द्रव्य होता है मैटर। ये आपको हम आगे अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वह संज्ञा जो हमें द्रव्य का बोध कराती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जैसे खाने-पीने की वस्तुएँ हो गईं, इनको अपन अ, इनको अपन इनकी गिनती नहीं हो सकती, ये अनकाउंटेबल होती हैं, इनकी अपन गिनती नहीं कर सकते। ये आप देख लीजिए आगे। अब जैसे इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, लोग ये क्या करते हैं कि वो द्रव को है, वो द्रव्य समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ द्रव्य की बात की गई है। द्रव्य में आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब द्रव्य में आ जाता है। जब इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आ गया समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें पूरे समूह का बोध होगा, तो समूहवाचक संज्ञा है। अब जैसे व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ कि व्यक्तियों के समूह है सभा, परिवार, दल, कक्षा, एक्सेट्रा, और वस्तुओं का समूह तो गुच्छा, पुंज, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, हमेशा इसी से क्वेश्चन आता है। यदि संज्ञा से टॉपिक आता है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है विशेषण से, दूसरा क्रिया से, तीसरा जातिवाचक संज्ञा से, चौथा सर्वनाम से और पाँचवां अव्यय से। इन सब से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो आपको इन सब की डेफ़िनेशन थोड़ी-सी पता होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं बता दूँगा। तो आपको अपन देखते हैं कि अब कैसे भाववाचक संज्ञा का अपन निर्माण कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है विशेषण से। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो वो विशेषण होते हैं, जैसे मान के चलिए कुटिल है। कुटिल एक विशेषण है, जैसे कुटिल व्यक्ति। व्यक्ति एक संज्ञा है और कुटिल उसकी विशेषता बताए, तो कुटिल हो गया विशेषण। अब विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई, तो कुटिलता का एक भाव होता है। कुटिलता कुछ नहीं है, एक भाव है। वैसे ही अपन आगे देखेंगे, जैसे अमीर है, तो अमीर आदमी विशेषण है, आदमी की विशेषता बता रहा है, जबकि अमीरी का एक भाव है। ठीक उसी प्रकार बड़ा, बड़प्पन, और भी एग्ज़ाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। भला, भलाई, रोगी का रोग हो जाएगा, और वीरता एक भाव है, वीर एक पुरुष हो सकता है, तो ये विशेषण है। दूसरा आता है टाइप क्रिया से। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जैसे उड़ना एक क्रिया है, जबकि उड़ान एक भाव है। जिस भी शब्द में ना लगा होता है, बेसिकली एक सिंपल सा फंडा है कि जिसमें ना लगा होगा वो हमेशा क्रिया है, वर्ब होगी। और उसमें जब हमें उसका अपन भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो देखिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे जागना का जागरण एक भाव है, खेल एक भाव है, जबकि खेलना एक वर्ब क्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से अपन कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जैसे इंसान है, पूरा कम्युनिटी को बता रहा है, तो इंसान एक जातिवाचक संज्ञा है, मतलब ठीक है। उस अपन ऐसे ही आगे देखते हैं कि जैसे पुरुष है, तो एक पूरी कम्युनिटी को बता रहे, इससे अपन जब भाववाचक संज्ञा बनाएँगे तो पुरुषत्व बनेगी, नेता का नेतृत्व बनेगी, दोस्त का दोस्ती, दोस्ती फ्रेंडशिप जो एक भाव है। और ठीक है, अब अव्यय से, अब अव्यय से अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अव्यय होते क्या हैं? तो देखिए बेसिकली मैं आपको छोटी-सी डेफ़िनेशन बता देता हूँ। तो देखिए जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। क्या? जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए जैसे अधिक एक अव्यय है। अब ये
ये जबलिंग वचन काल कारक बदलेंगे तो ये नहीं बदलेंगे, ठीक है? अधिक का अधिक से भाववाचक संज्ञा बनेगी, वो अधिकता है, निकट का निकटता है और मना का मना ही है, बहुत का बहुतायत है, समीप का समीप है। ये सब हो गया अव्यय। अब अपना लास्ट टाइप बचता है वो सर्वनाम से। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर बेसिकली इंग्लिश में यदि हम बात करें तो प्रोनाउन सर्वनाम है। जो अपन संज्ञा शब्दों के स्थान पर नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो है प्रोनाउन या सर्वनाम। तो देखिए अहम एक सर्वनाम है, अहम अहंकारिक भाव है। निज एक सर्वनाम है, निजता एक भाव है। अपना एक सर्वनाम है, अपनापन एक भाव है। सर्व एक सर्वनाम है, सर्वदा एक भाव है। तो ये सारी चीज़ें थी अपनी कि अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करें। अब जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा भाववाचक संज्ञा के निर्माण से लेके ही मोस्टली पूछता है या इसके टाइप पूछेगा। तो आप तो यकीन मानिए आपको कहीं कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये 10-15 मिनट का लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप एक बार इस लेक्चर को कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए आप पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई सा भी आपका डाउट्स होता है और आपका यदि सपोर्ट मिलता रहा है, बेसिकली मैंने अभी-अभी चैनल स्टार्ट किया है तो उतना ज़्यादा मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। यदि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इसकी प्रैक्टिस सेशन भी लाएँगे जो स्पेसिफिकली अपने एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे। ठीक है? और बस ये सारी चीज़ें थीं, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। हो सके तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करें, वो हमें मोटिवेट करता है। तो हम आपको और भी नई-नई अपडेट्स देते रहेंगे, एमपीएसआई, यूपीएसआई, दिल्ली ऐसे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हम आपको एक सटीक रणनीति से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे और आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हों। थैंक यू सो मच। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रैटेजिक माइंड्स हमारे चैनल का नाम है। धन्यवाद।